हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने सर्वर पे वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लिया था। आप इसी तरीके से आगे बहुत सारे सर्वर इंस्टॉल करेंगे और हम भी आपको करके दिखाएंगे भी। आज मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि पब्लिक आईपी और इलास्टिक आईपी होती क्या है ना। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको आज समझेंगे पब्लिक आईपी इलास्टिक आईपी कैसे वर्क करती है। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक पब्लिक आईपी देखी थी, आपने हो सकता है इलास्टिक आईपी का टर्म पहली बार सुना हो, तो कोई बात नहीं। आज हम इन दोनों को समझेंगे और इसको कैसे यूज करना है, इनके क्या चार्जेज हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने AWS अकाउंट पे आते हैं। ये हमारा AWS अकाउंट है और आपके रिसेंट विजिट में यहाँ पे EC2 मिल जाएगा। अगर आपने पहले विजिट किया नहीं, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ रहा है, तो आपको बता चुका हूँ कि सर्च में आइए, EC2 सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप EC2 के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से आता हूँ, आप भी अगर विजिट करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे आ जाएगा। आपको याद होगा हमने एक इंस्टेंस बनाया था और वही एक इंस्टेंस यहाँ रनिंग भी है, बाकी की चीज़ें ठीक है जो भी है। अब हम अपने इंस्टेंस पे आते हैं जो कि हमारा रन कर रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमको एक यहाँ पे आईपी मिलती है, प्राइवेट आईपी। ये तो ठीक है, ये हमेशा आपके लोकल सिस्टम के लिए है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बट ये हमारी एक पब्लिक आईपी है और मैं इस आईपी को अभी यहाँ पे नोट करता हूँ अपने नोटपैड पे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक आईपी। और पब्लिक आईपी जो हमको अभी मिली हुई है वो है कुछ ये हमारी पब्लिक आईपी है। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं इस सिस्टम को रिबूट कर देता हूँ या रीस्टार्ट कर देता हूँ किसी रीजन से, तो मान लो हमने स्टॉप कर दिया, तो ये स्टॉपिंग में जाएगा। हमारा जो कंप्यूटर है वो अभी शट डाउन हो रहा है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। जब आप स्टॉप सर्विस करते हैं, स्टॉप इंस्टेंस करते हैं या स्टॉप इंस्टेंस करते हैं, तो ये हमारा सिस्टम शट डाउन होता है और थोड़ी देर बाद ये अभी स्टॉपिंग में है, देन फुली जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो ये शट डाउन में आ जाएगा। स्टॉप्ड यहाँ पे मैसेज आएगा, वेट करते हैं इसका मैसेज आने का। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे हम लोगों के नॉर्मल पीसी होते हैं वैसे ही ये भी काम कर रहा है, तो ये अपना टाइम लेगा। और आप इसको रिफ्रेश भी यहाँ से करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ रनिंग इंस्टेंस था, अगर मैं इसको हटाऊँ तो अभी ये स्टॉप में आ चुका है। अगर इस समय मैं इसके आईपी को चेक करूँ तो यहाँ पे कोई भी आईपी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ है, तो पब्लिक आईपी कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करूं, ध्यान दीजिएगा, ये आईपी तभी विजुअल होगी जब आपका सिस्टम ऑन होगा। जब अगर आपने स्टॉप कर दिया है तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी आईपी आपको नहीं दिखने को मिलेगी, केवल और केवल आपकी प्राइवेट आईपी दिखाई दे रही है, जिससे हमने लास्ट टाइम वैम्प सर्वर भी चला के देखा था। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, तो ये अभी पेंडिंग में है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये रनिंग में आ जाएगा। और इसको हम लोग फिर से थोड़ी देर में रिफ्रेश कर लेंगे और देखेंगे कि हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो नॉर्मली ये जिस तरह से हमारे नॉर्मल सिस्टम्स ऑन होने में टाइम लगाते हैं, वैसे ही ये भी लेता है 1 मिनट 30 सेकंड का। जैसा भी आपका सिस्टम होता है, आप भी जब पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपके भी लैपटॉप को प्रॉपरली ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए ये भी अब प्रॉपर ऑन हो चुका है, रनिंग स्टेट में आ गया है। और मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो आप देखिए ये हमारी आईपी है, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और अपने नोटपैड पे आते हैं। यहाँ पे टैब टैब टैब, आप देखिए इसके पहले जब हमने अपनी आईपी चेक की थी तो ये थी 18.223.110.216, लेकिन हमने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया तो आईपी हमारी चेंज हो गई। दैट मीन्स ये जो पब्लिक आईपी है ना, ये बार बार चेंज होती रहती है जितनी बार आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है, शट डाउन होता है, कुछ भी होगा,
तो आपकी पब्लिक आईपी अपने आप चेंज हो जाएगी। यही रीजन है कि हम इस आईपी के साथ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस जो हम करेंगे वो आईपी के थ्रू करेंगे। अब अगर हमारी आईपी किसी रीजन से हमने रिबूट किया, सिस्टम रिस्टार्ट किया, तो हमारी आईपी ही चेंज हो गई। अब अगर आईपी चेंज हो गई तो हम क्या अपने सारे यूजर्स को ये आईपी देने जाएंगे कि भाई मेरी आईपी चेंज हो गई है? ये तो नहीं कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ करना होगा, जिससे हमारी सिस्टम अगर रीस्टार्ट भी हो तो आईपी हमारी चेंज ना होने पाए। क्योंकि अगर हमारी आईपी चेंज हो गई तो हमें अपनी पूरी टीम को दूसरी नई आईपी देनी पड़ेगी कि भाई अब इससे नहीं, अब इस वाले से काम करना है ना। प्राइवेट आईपी तो कहीं पे एक्सेसिबल होती नहीं है, पब्लिक आईपी ही एक्सेस होती है। लेकिन चूंकि सिस्टम हमारा रिबूट हो जाएगा तो ये चला जाएगा, है ना। इसलिए हमको ये वाली आईपी भी नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी आईपी चाहिए जो कि चेंज ना हो, कभी भी चेंज ना हो। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, और वो ऑप्शन आता है यहाँ पे इलास्टिक आईपी का। एक हम इलास्टिक आईपी बनाएंगे और उसको देखेंगे कि क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं। तो अपने EC2 इंस्टेंस में अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो आपको यहाँ पे एक इलास्टिक आईपी का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पे आना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे अभी मेरे पास कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं है तो एक एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस करेंगे, अपने लिए एक आईपी एलोकेट कराएंगे। तो इस पे आते हैं और ये सब जैसा है रहने देते हैं। अमेजोन का ही पूल ऑफ IP4 एड्रेस है, रहने देते हैं और सिंपली इसको एलोकेट करते हैं। कुछ भी नहीं करना है। अब आपको एक यहाँ पे आईपी मिल चुकी है, क्या है? एलोकेटेड आईपी हमारी जो है 3.1354165, ये हमारी पब्लिक आईपी है। अभी भी ये पब्लिक मत समझना, ये हमारी एक इलास्टिक आईपी है जो हमने अपने लिए जनरेट की है ना। ये हमने एक आईपी अपनी जनरेट की है जो हमारे लिए है। अब इसको क्या करना है कि आप एक्शन पे आके, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, रिलीज इलास्टिक आईपी एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस, आपको एसोसिएट करना पड़ेगा अपने EC2 इंस्टेंस से। जो हमारे इंस्टेंस रन करने हैं, अभी हम लोगों ने एक बनाया है, आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। तो जो हमने इलास्टिक आईपी बनाई है, इसको अपने इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये समझेगा कि ये जो आपने आईपी बनाई, ऐसे तो बहुत सारी आईपी बना सकते हैं, बट कौन सी आईपी किस इंस्टेंस के साथ काम करेगी ये आपको समझाना होगा। और जब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो अभी हमारी आईपी में एक बार और आपको दिखाता हूँ कि 165 है जो हमने यहाँ पे ले रखी है ना लास्ट में। और अगर मैं इलास्टिक आईपी पे आऊँ, देन इसको सेलेक्ट किया हूँ, एक्शन पे आता हूँ, एसोसिएट इलास्टिक आईपी पे आता हूँ, तो इंस्टेंस, चूज इंस्टेंस, जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए हमने यही कोर सोल्यूशन वाला इंस्टेंस बना रखा है। आपके पास और भी इंस्टेंस होंगे तो आपको वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, बट मेरे पास एक ही है तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एसोसिएट कर देता हूँ। अब देखो ये सक्सेसफुली यहाँ पे एसोसिएट हो गया, इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड सक्सेसफुली। और इलास्टिक आईपी एड्रेस जो है हमारा वो है 365। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा इलास्टिक आईपी है वो मेरा कुछ ये है 165, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं EC2 डैशबोर्ड पे, रनिंग इंस्टेंस पे, और इसको रिफ्रेश करते हैं। एक मिनट, इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए अब आपका पब्लिक आईपी आपका इलास्टिक आईपी हो चुका है ना। आपका पब्लिक आईपी आपका इलास्टिक आईपी हो चुका है।
और अगर मैं अब सिस्टम को रीबूट कर दूं, शट डाउन कर दूं या कुछ भी कर दूं तो ये दोबारा से चेंज नहीं होगा। और मैं इसको आपको करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आता हूँ, इसको शट डाउन कर देता हूँ। ये हमारा सिस्टम अब शट डाउन हो रहा है, थोड़ी देर में ये शट डाउन हो जाएगा। और यहाँ से मुझे रनिंग इंस्टेंस से हट के आ जाना है। वो फिल्टर लगा होता है ना जब आप बाय डिफॉल्ट आते हैं रनिंग इंस्टेंस में। तो जैसे ये शट डाउन होगा और दोबारा से ओपन होगा तो आपने पहले देखा था कि हमारी आईपी चेंज हो जा रही थी, लेकिन अब आईपी चेंज नहीं होगी। तो वेट अ सेकेंड और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ये शट डाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल ही जो हमारी रियल आईपी है वही अवेलेबल रहेगी। काफ़ी टाइम लग रहा है बट कोई नहीं, थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ हमें नया सीखना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा इंस्टेंस ऑफ हो चुका है, शट डाउन हो चुका है। और इसको अभी हम फिर से रिस्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये फिर से टाइम लेगा। और रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। वेट अ सेकेंड, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। स्टॉप्ड पेंडिंग, हाँ ठीक है, अभी ये पेंडिंग में आ चुका है। थोड़ी देर में ये रनिंग स्टेट में आएगा और हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या हमारी आईपी चेंज हुई। अगर आईपी हमारी चेंज नहीं हो रही है दैट मीन्स यही तो हमें चाहिए था। तभी तो हम किसी को भी एक बार कोई डोमेन या आईपी अलॉट कर दिए, दे दिए, तो वो फिर उसी आईपी के थ्रू हमारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएगा, है ना। तो जस्ट वेट करते हैं इसके रनिंग कंडीशन में आने पे। रनिंग होते ही हमको एक आईपी मिलेगी जो कि पहले हम लोग देखते थे चेंज हो जा रही थी हमारी पब्लिक आईपी, बट अभी चेंज नहीं होनी चाहिए। यही हमारा मेन इम्पोर्टेंट रीजन है इन सारी चीज़ों को करने का, क्योंकि इलास्टिक आईपी जो हमने ली है ये चेंज नहीं होती है, इसीलिए तो हमने लिया था। और हमको क्या ज़रूरत थी इसको लेने की, हमें पब्लिक आईपी तो मिल ही रही थी। देखो ये अब हमारा इंस्टेंस रनिंग में आ चुका है। इस पे आते हैं और अभी हमारे पास 165 आई थिंक सेम ही होगा। नोटपैड पे आते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी भी हमारी आईपी यही है। तो अब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक इलास्टिक आईपी सेलेक्ट किया है। जैसे ही हमने इलास्टिक आईपी सेलेक्ट किया तो हमको एक पब्लिक आईपी अवेलेबल हो गया है। अब क्या है कि अगर हम इनकी प्राइजिंग की बात करें कि जो हमने इलास्टिक आईपी ली उसका प्राइस क्या है, क्या चार्ज पड़ेगा, अमेजोन हमसे कुछ चार्ज भी करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब तक आपका इंस्टेंस रनिंग है, वर्किंग है, आपका सिस्टम ऑन है, तब तक इस इलास्टिक आईपी का एक भी पैसे आपसे अमेजोन चार्ज नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इसको बंद कर दिया, अपने इंस्टेंस को शट डाउन कर दिया, तो फिर वहीं से वो आपसे चार्ज लेने लगता है। और ये चार्ज हावरली होता है, लगभग $0.005 पर हावर का चार्ज लगेगा अगर आपने अपना ये इंस्टेंस शट डाउन कर दिया है और आपने इलास्टिक आईपी बना रखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये इंस्टेंस यूज नहीं करना है, शट डाउन कर दिए हैं, तो अपनी इलास्टिक आईपी को भी आके रिमूव कर दीजिएगा, बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ से एसोसिएट हो गया, आपको डिसेबल कर देना होगा। और डिसेबल करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, वो परमानेंटली यहाँ से ख़त्म कर देना होगा। अदरवाइज आपने इंस्टेंस बना रखा है, इंस्टेंस को शट डाउन कर दिया और इलास्टिक आईपी बना रखी है, तो इसका हावरली चार्ज लगेगा। तो जब तक आपको यूज करना है तब तक उसको रखें, और आपने इंस्टेंस बंद कर दिया तो इसे भी बंद कर दें। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। आई थिंक आपको आज के कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।